बोर्ड की ये बैठक होनी है और आपको बता दें बैठक में दिल्ली के सीएम के नाम पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। ये बड़ी खबर आ रही है क्योंकि थोड़ी ही देर में शाम के 6 बजे का वक्त तय था, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि थोड़ी ही देर में बीजेपी की संसदीय बोर्ड की जो बैठक है वो होने जा रही है। कैबिनेट के बैठक में ही जो है सीएम के नाम पर जो है चर्चा संभव है और ऐसे में उनके नाम पर मुहर लग सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है जो कि कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगी। तो संसदीय बोर्ड की बैठक में दिल्ली के सीएम के नाम पर चर्चा लगभग संभव। और इसी के साथ आपको बता दें अभी भी दिल्ली की जनता को इंतजार है अपने नए सीएम का और इसको लेकर के 10 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। 8 फरवरी को नतीजे घोषित हुए थे और बीजेपी को जनता ने जनादेश दिया था कि आप सत्ता पर काबिज होइए, आपके सीएम जो है वो काबिज हो और दिल्ली की बागडोर को संभाले। तो ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपनी संवाददाता महिमा कटारिया का। महिमा, जो ये अभी बैठक संसदीय बोर्ड की होने जा रही है, ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे इसमें मुख्यमंत्री के नाम पर लगभग मुहर लग जाएगी या अभी भी सस्पेंस जो है वो बरकरार रहेगा? किरण, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि उच्च स्तर की जो बैठक है वो प्रधानमंत्री के साथ होनी थी जिसमें गृह मंत्री भी मौजूद होने थे, लेकिन आज कैबिनेट के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है जिसमें तमाम जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं, राजनाथ जी से लेके के लक्ष्मण से लेके सुधा यादव से लेके सभी लोग जो है, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सभी लोग उस बैठक में मौजूद रहेंगे। और आज इस बात पर मुहर लग जाएगी क्योंकि 15 नामों की जो सूची तैयार की गई थी उसमें से वो 9 नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे रखे जाएंगे और आज ऑब्जर्वर्स के साथ साथ मुख्यमंत्री का नाम भी तय कर लिया जाएगा क्योंकि आज शाम 7 बजे के लगभग विधायक दल की बैठक है जिसमें जो नाम डिसाइड किए जाएंगे वो रखे जाएंगे क्योंकि ऑब्जर्वर्स के नाम भी आज इस पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में डिसाइड कर लिए जाएंगे। वो ऑब्जर्वर्स विधायक दल की बैठक लेंगे और सभी को मुख्यमंत्री के नाम बता दिए जाएंगे और साथ ही साथ कौन से मंत्री पद की शपथ लेगा, ये तमाम चीजें जो हैं आज विधायक दल की बैठक में बता दी जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आज के दिन की ये है कि प्रधानमंत्री के आवास पर कैबिनेट के बाद अब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है जिसमें के लक्ष्मण मौजूद रहेंगे, इकबाल सिंह लालपुरा मौजूद रहेंगे, सुधा यादव मौजूद रहेगी, सत्यनारायण जटिया इसमें मौजूद रहेंगे, खुद BL संतोष जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कैबिनेट की मीटिंग के ठीक बाद प्रधानमंत्री के आवास पर यह बैठक होनी है जिसमें ऑब्जर्वर्स जो कि महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ऑब्जर्वर्स वो होते हैं जो विधायक दल की बैठक कराते हैं। हालांकि वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो बाकी विधायकों के साथ आज शाम में विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे अहम बात कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष वो 15 नामों की सूची रख दी जाएगी जिसमें से वो 9 या 7 नाम डिसाइड करके निकल के आएंगे। और बिल्कुल महिमा, जो जानकारी मिल पा रही है उस पर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा अगर मुहर लगा सके, रोशनी डाल सके कि लगभग नाम जो है वो तय है, बस अब उसका इस कैबिनेट संसदीय बोर्ड की जो बैठक होगी उसमें लगभग इस पर जो है बातें बनती हुई या एक दूसरे से विचार विमर्श करते हुए दिखेंगे और सहमति लेते हुए दिखेंगे क्योंकि देखिए सर्वसम्मति के साथ चीजें होती हैं तो वो बेहतर तरीके से और बीजेपी इस चीज को फॉलो भी करती है। तो क्या वो होने की संभावना है? लगभग नाम जो है वो तय हो चुके हैं, प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, इन सबको वो नाम पता है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होने जा रहा है और उसी को लेकर के जो है आगे विधायक दल में भी, या फिर ये कि अभी भी नाम तय नहीं है, माथापच्ची का दौर जारी है, अभी भी पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है? किरण देखिए, क्योंकि होमवर्क की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश दौरे पर थे तो गृह मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा के साथ एक बैठक की थी और उसके बाद वीरेंद्र सचदेवा ने सभी विधायकों के साथ कॉन्स्टिट्यूएंसी के अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बैठक की थी, यानी उनके कौन कितनी बार जीता, किसने कितने वोटों से जीत दर्ज की है, इन सभी तमाम चीजों पे जो बैठकें हैं राजधानी दिल्ली में हो चुकी हैं। जो होमवर्क है बाकी नेताओं का वो किया जा चुका था प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे पर थे और ये तय हो गया था कि 15 नामों की जो सूची है वो तैयार करके गृह मंत्री अमित शाह को दे दी गई थी। जगत प्रकाश नड्डा ने बाकी सभी लोगों के साथ बैठक की थी, अलग अलग जो MLAs हैं उनसे अलग अलग 1-on-1 जो मीटिंग है वो भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी। और उसके बाद सारा होमवर्क करने के बाद आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक है वो होगी। प्रधानमंत्री के समक्ष जो एक सूची तैयार की गई है उसको रखा जाएगा और उसमें से जो बेस्ट नाम होगा फाइनलाइज किया जाएगा। मुख्यमंत्री का नाम जो है आज दिल्ली वालों को शाम को मिल जाएगा
जी। लाजमी सी बात है, ऑब्जर्वर्स के नाम जो है किरण आज तय किए जाते हैं कि कौन विधायक दल की बैठक कराएगा, कौन वो ऑब्जर्वर होगा। उसी के साथ साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किरण मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल महिमा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी एक बड़ी खबर है उस पर हम आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन देखिए अभी ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति, उसके नाम पर भी मोहर और इसी के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर भी मोहर यहां पर लगभग लगते हुए चीजें नजर आ जाएंगी। इसी के साथ आपको बता दें कि देखिए विधायक दल की बैठक को लेकर के नव निर्वाचित विधायक दुष्यंत गौतम ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। देखिए हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीका होता है, इसमें आज विधायक दल की बैठक होगी, फिर हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, वो निर्णय करता है और जिस पे वो निर्णय करेगा सबको मान्य होता है। एक अच्छा मुख्यमंत्री मिलेगा और मुख्यमंत्री का मुख्य ध्येय होगा कि जितने संकल्प लिए उनको पूरा करना, सेवा और समर्पण भाव से। दिल्ली के पहले जो गड्ढे किए 11 साल तक केजरीवाल जी ने धोखा देने का काम किया, उससे निकालना है। फिर उसके बाद विकास की और डबल इंजन की सरकार मोदी के साथ में विकसित भारत के साथ में विकसित दिल्ली बनाने का काम करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम महिमा का रुख कर लेते हैं। महिमा, दुष्यंत गौतम विधायक और कहीं ना कहीं जो 48 विधायक हैं उन सबको ये लग रहा है कि उनके नाम पर भी जो है सीएम को लेकर के मुहर लग सकती है। यानी हर किसी के जहन में उस सपने को जिसने भी देखा होगा कि वो मुख्यमंत्री दिल्ली का बनेगा, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। लेकिन सिर्फ मुहर जो है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनकी तरफ से लगना यहां पर बाकी है। ऐसे में दुष्यंत गौतम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए जो भी होगा और जिस प्रोसेस के तहत भी हम जाते हैं, हमेशा मुख्यमंत्री का चयन करते हैं, वही प्रोसेस दिल्ली में भी अपनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि 27 साल के बाद जनता ने ये जनादेश दिया। बिल्कुल किरण, देखिए आपने सही बात बोली कि 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो भी इस बार मुख्यमंत्री बनेगा, जिस तरीके से दुष्यंत गौतम ने कहा कि दिल्ली में जितनी तमाम चीजें जो नहीं हो पाई पिछले 10 सालों में वो अब करके दिखाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो लाजमी सी बात है कि ये तो तय हो गया था कि 48 नाम यानी 48 नाम जो है एमएलए जो जीते हैं उनमें से ही एक जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा। हालांकि क्योंकि आपने भी सुना कि किस तरीके से दुष्यंत गौतम ने कहा एक प्रोसेस होता है, सभी लोग डिस्कस करते हैं और उसके बाद नाम को विधायकों को भी बताया जाता है कि ये आपका मुख्यमंत्री रहेगा। उसमें सर्वसहमति जो है विधायकों की ली जाती है और उसी के बाद नाम का जो डिक्लेरेशन है वो होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक हमेशा से प्रोसेस रहा है कि किस तरीके से जो मुख्यमंत्री है वो चुना जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे और उसी के बीच लगातार, क्योंकि जेपी नड्डा ने 1-on-1 जो बैठक है सभी 48 एमएलए के साथ की थी, यानी एक एक एमएलए को बुलाया गया था, अलग से बुलाया गया था, उसके बाद बैठक हुई थी। उसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की थी और कुछ नाम जो हैं 15 नामों की जो ऐसी सूची थी वो बनाई गई थी कि लगभग 15 ऐसे नाम निकाल के चलते हैं। जो होमवर्क है वो किया गया था कि प्रधानमंत्री जब भी मीटिंग कॉल करेंगे या पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग जब भी होगी उसमें वो नाम पेश कर दिए जाएंगे। और आज शाम को किसी विधायक दल की बैठक है, वहां पर सभी विधायकों को बुलाया जाएगा। जो ऑब्जर्वर्स हैं वो नाम बता देंगे कि ये जो नाम है ये बिल्कुल बिल्कुल, अब उसी का इंतजार है महिमा हर किसी का। और दिल्ली की जनता तो बेसब्री से इंतजार कर रही है कि अब दिल्ली की बागडोर आखिरकार कौन संभालेगा और कौन होगा हमारा मुख्यमंत्री जो विकास की तरफ लेकर के जो है वो दिल्ली को चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया महिमा, तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ